दोस्तों गाय भैंस तो हम पाल लेते हैं, लेकिन जब वो टाइम पर हीट में नहीं आता तो दोस्तों बड़ी भारी परेशानी होती है, क्योंकि टाइम पर हीट में नहीं आएगा तो टाइम पर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा। और टाइम से अगर कोई पशु प्रेग्नेंट नहीं होता है, हर साल अगर कोई पशु बच्चा नहीं देता है, तो वो दोस्तों बिल्कुल भी अच्छा पशु नहीं माना जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों आज के टाइम। उसके बाद फिर हम इलाज खोजते हैं पशु को हीट में लेकर के आने का, और इलाज मिल भी जाता है दोस्तों, लेकिन और भारी समस्या तब होती है जब वो इलाज भी काम नहीं कर पाता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में कुछ आपको ऐसी मुख्य बातें बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे, इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो जो भी आप ट्रीटमेंट जो पशु को देंगे हीट में लेकर के आने का, वो 100% काम करेगा। तो दोस्तों इलाज के बारे में मेरे ख्याल से आप सभी जानते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं मोटा मोटा सा बता देता हूं कि क्या इलाज पशु को दिया जाता है हीट में लेकर के आने का। एक तो सबसे कॉमन इलाज होता है, पशु को एक किट दी जाती है हीट में लेकर के आने के लिए, या फिर अगर किट ना दें तो एक इंजेक्शन लगवाया जाता है जिसको आम भाषा में गरम टिक्का बोला जाता है। हालांकि वो हार्मोन का इंजेक्शन होता है PGF2 अल्फा। या फिर कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ देसी नुस्खे दिए जाते हैं, और इसमें कई सारे तो बड़े अजीब अजीब नुस्खे होते हैं, जैसे कोई कबूतर की बीट खिला देता है, या फिर कोई गुड़ या बिनोले वगैरह खिला देते हैं। तो और कुछ अच्छे आयुर्वेदिक नुस्खे भी होते हैं, जैसे जायफल वगैरह दिया जाता है। तो इस टाइप के बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी दिए जाते हैं दोस्तों। लेकिन बहुत सारे पशुपालक हमारे पास आते हैं कि हमने तो जी सारी दवाएं दे करके देख ली, सारे नुस्खे आजमा के देख लिए, लेकिन पशु हीट में ही नहीं आया है। तो इसमें दोस्तों हम इलाज तो सही कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिनको नज़रअंदाज करने से ये जो दवाएं हैं प्रॉपर अपना रिजल्ट नहीं दे पाती हैं, पूरी तरह से अपना काम नहीं कर पाती हैं। इसमें सबसे पहली और सबसे मेन जो बात है दोस्तों, डिवर्मिंग, यानी कि पशु को पेट के कीड़ों की दवा देना, उसको डिवर्मिंग बोलते हैं। तो जिस पशु में दोस्तों हम ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अगर डिवर्मिंग नहीं हो रखी है पशु की, तो वहाँ पर जो भी दवा हम पशु को हीट में लाने के लिए देते हैं वो प्रॉपर अपना काम नहीं कर पाती है। तो इसमें दोस्तों मैं सबसे पहले तो आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ये आप ज़रूर सुनिश्चित करें कि उसको जो है पशु को डिवर्मिंग आपने ज़रूर करवाई हो। जिस दिन से आप ट्रीटमेंट शुरू करते हैं हीट में लाने का, उससे 15 दिन के पहले इस दौरान अगर आपने पेट के कीड़ों की दवा अगर पशु को दे रखी है, तो आप डायरेक्ट उसको जो है हीट वाला ट्रीटमेंट उसको शुरू कर सकते हैं। लेकिन इन 15 दिनों के दौरान अगर आपने पशु को पेट के कीड़ों की दवा नहीं दी है, तो सबसे पहले आपने पशु की डिवर्मिंग करानी है। उसके बाद आप जो भी ट्रीटमेंट देना चाहते हैं वो ट्रीटमेंट अपना शुरू कर सकते हैं दोस्तों। और दूसरी और सबसे अहम बात दोस्तों ये है कि जो भी किट हम जो पशु को खिलाते हैं हीट में लेकर के आने की, वो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 2 टाइप की होती हैं। ये मैं लेकर के भी आया हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 टाइप की किट होती हैं। एक में आप देख सकते हैं ये सिंगल गोली आती है, और दूसरी में ये आप देख सकते हैं 3 टाइप की गोलियाँ आपको दिख रही होंगी। तो ये 2 टाइप की किट दोस्तों आती हैं, एक सिंगल गोली वाली और एक 3 गोलियों वाली। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या इन दोनों किटों में डिफरेंस है और कौन सी इनमें से बेहतर रिजल्ट देती है। कंपनी आप चाहे कोई भी, किसी भी कंपनी की भी आज आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ये मैं आपको ट्रिक बताऊंगा या जो ये नुस्खा मैं आपको बताऊंगा, इस नुस्खे के अनुसार अगर आप किट देंगे पशु को, तो वो दोस्तों आपको 100% रिजल्ट देगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये सिंगल गोली वाली जो किट आप देख रहे हैं, इसमें साल्ट होता है क्लोमिफेन सिट्रेट। और जो ये 3 गोलियों वाली जो आप किट देख रहे हैं, इसमें जो बीच वाली जो गोली है ये इसी सेम साल्ट की होती है, क्लोमिफेन सिट्रेट। और जो ये साइड वाली जो नीली गोलियां आप देख रहे हैं, ये होती हैं कॉपर सल्फेट की गोलियां। तो इसमें दोस्तों जो ये 3 गोलियों वाली किट होती है, ये आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगी बजाय इस सिंगल गोली वाली किट के। इसका क्या कारण होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। असल में दोस्तों क्या होता है, जो ये सिंगल गोली वाला जो साल्ट है क्लोमिफेन सिट्रेट, ये क्या काम करता है, ये पशु के जो है दिमाग में एक ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, वो ग्रंथि का काम होता है हार्मोन रिलीज करना, जो कि पशु को हीट में लेकर के आते हैं। तो ये जो साल्ट होता है क्लोमिफेन सिट्रेट, ये जाके उस ग्रंथि को एक्टिवेट करता है और वहाँ से वो हार्मोन रिलीज करवाता है, जिनसे कि पशु हीट में आता है। तो दोस्तों किसी केस में अगर पशु हार्मोन की डेफिशिएंसी में अगर हीट में नहीं आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में तो ये किट काम कर जाएगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर पशु ऐसे होते हैं जिनमें हार्मोन का जो है बैलेंस ठीक ठाक होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट की कमी के कारण बहुत से
पशु जो है हीट में नहीं आ पाते हैं। ये मैंने पीछे अभी वीडियो बनाई थी इनफर्टिलिटी के ऊपर, उसमें मैंने आपको बताया भी था क्या क्या कारण होते हैं। जो मुख्य कारण उसमें होता है, सबसे मेन रीज़न यही रहता है कि कॉपर सल्फेट की कमी के कारण ज़्यादातर पशु हीट में नहीं आते हैं। तो उस केस में दोस्तों अगर हम ये सिंगल गोली अगर देंगे क्लोमिफेन सिट्रेट की, तो ये वहाँ पर काम नहीं करेगी। उस केस में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अगर आप उसको कॉपर सल्फेट अगर उसको देंगे, या फिर कॉपर सल्फेट के साथ में जो ये क्लोमिफेन सिट्रेट वाली जो किट होती है, ये अगर आप उसको देंगे तभी वो पशु हीट में आ पाएगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों आगे से ये जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप कोई भी किट पशु को हीट में लाने के लिए अगर स्टोर से लेकर के आते हैं, तो उसमें ये जरूर ध्यान रख लेना कि उस किट में जो है क्लोमिफेन सिट्रेट के साथ में कॉपर सल्फेट जरूर हो। और ये मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ, जो भी दवा आप लेते हैं उस पर हमेशा जहाँ पर ब्रांड नेम लिखा होता है उसके ऊपर हमेशा लिखा होता है उस जो है दवा में साल्ट क्या क्या होते हैं। तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिल जाएगा कॉपर सल्फेट विद क्लोमिफेन सिट्रेट या क्लोमिफेन सिट्रेट विद कॉपर सल्फेट, इस टाइप से अगर कॉपर उस पर लिखा हुआ है तो वही किट आपने ला करके पशु को देनी है। इसमें आपको दोनों फायदे हो जाएंगे। अगर पशु हार्मोन की डेफिशिएंसी के कारण अगर अनस्ट्रेस में जा रखा है, हीट में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर जो है क्लोमिफेन सिट्रेट वो हार्मोन को रिलीज करवाने का काम करेगा। और अगर पशु कॉपर की कमी में हीट में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर कॉपर सल्फेट की जो गोलियां हैं वो उस चीज़ की कमी पूरी करेंगी और पशु हीट में आ जाएगा। दूसरा दोस्तों एक और आपको इसके बारे में मुख्य बात बताना चाहूँगा, इस किट को देने का भी एक तरीका होता है। वो तरीका क्या है? तो दोस्तों इसको अगर आप पशु को शाम के टाइम अगर आप इस किट को खिलाएंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। उसका भी क्या कारण होता है वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, क्लोमिफेन सिट्रेट जो साल्ट है वो पशु के दिमाग पर प्रभाव डालता है, दिमाग में जो ग्रंथि होती है उसको एक्टिवेट करता है या उसको स्टिमुलेट करता है। तो दोस्तों कोई भी दवा जो दिमाग पर काम करती है वो अपना सबसे बेहतर परिणाम जब दे सकती है जब दिमाग शांत होगा। तो इस केस में दोस्तों पशु जो है सारा दिन किसी न किसी एक्टिविटी में लगा रहता है। कभी उसको जो है चारा दाना डालना होता है, कभी उसको पानी पिलाना होता है, कभी दूध निकालना होता है, कभी उसको खोल के इधर उधर बांधना होता है। तो सारा दिन पशु कोई ना कोई एक्टिविटी में रहता है, इसलिए वो डिस्टर्ब रहता है। लेकिन शाम के टाइम जो है वो सभी कामों से फारिग होके आराम से बैठा होता है, दिमाग उसका बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल शांत होता है। तो इसलिए अगर शाम के टाइम आप ये किट अगर पशु को देंगे तो शाम के टाइम दोस्तों दिमाग जो है पशु का वो बिल्कुल रिलैक्स है और उस शांत स्थिति में ये किट अपना पूरा काम करेगी। दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप ये किट पशु को देंगे कॉपर सल्फेट वाली, तो ये गोलियां खिलाने से पहले अपने पशु को पानी ज़रूर पिला देना है दोस्तों। क्योंकि कॉपर सल्फेट जब भी शरीर के अंदर जाता है तो वो थोड़ी बहुत डिहाइड्रेशन करता है, खुश्की थोड़ी बहुत कर देता है शरीर में। तो इसलिए अगर आपने गोलियां देने से पहले अगर पशु को पानी पिला रखा है तो वहाँ पर डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी, पशु को खुश्की नहीं होगी और किट जो है प्रॉपर पूरे तरीके से अपना काम करेगी। इसके अलावा दोस्तों ऐसा देखा गया है कि भैंसों में खासकर मौसम का भी कुछ प्रभाव रहता है हीट में आने के लिए। हालांकि गाय भैंस जो है वो सीजनल हीट में आने वाले पशु नहीं हैं, लेकिन कुछ स्टडीज़ में दोस्तों ऐसा देखा गया है कि भैंसों में जो है कुछ मौसम ऐसा रहता है जिसमें भैंस हीट में नहीं आ पाती हैं। खासकर उत्तर भारत की भैंसों में ऐसा ज़्यादातर देखा गया है। और ये जो टाइम पीरियड रहता है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अप्रैल से और अगस्त तक का जो ये 5 महीने का जो समय रहता है, इस समय में दोस्तों इन 5 महीनों के दौरान ऐसा देखा गया है कि भैंसों में जो है बहुत कम हीट आती है। ज़्यादातर भैंसें इस समय में हीट में नहीं आती हैं, या फिर अगर हीट में आती हैं तो बहुत कम आती हैं। तो इसलिए दोस्तों ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि इस दौरान जो है, इस 5 महीने के दौरान कोई भी दवा अगर आप पशु को देंगे हीट में लाने के लिए तो वो हो सकता है काम ना करे। तो इसलिए कोशिश करें कि अप्रैल से पहले ही आपने ये ध्यान रख लेना है कि पशु आपका जो है हीट में आकर के और वो टाइम पर उसकी एआई वगैरह हो चुकी हो और वो जो है प्रेग्नेंट हो चुका हो। तो दोस्तों ये कुछ विशेष बातें थी जिनको अगर ध्यान में रखते हुए अगर आप पशु को ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित ही आपको दोस्तों बेहतर परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और जानकारी से अगर लाभ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी से लाभ हो सके। और जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर
ज़रूर कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की पशुपालन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां हम हमेशा अपने चैनल पर लाते रहते हैं। पशुपालन विभाग की जो मुख्य योजनाएं होती हैं उनके बारे में भी हम समय समय पर जानकारियां चैनल पर लाते रहते हैं। और सब्सक्राइब बटन के साथ में दोस्तों जो बेल आइकन है उसको दबा करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि जो भी नई वीडियो चैनल पर आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।